स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एवरेज का आखिरी पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, हम एवरेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आएंगे तो एवरेज के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना और क्वेश्चन को हम बहुत आसानी के साथ करके दिखाएंगे। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 50 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्या 35 और 45 के स्थान पर 53 तथा 54 लिख दी गई है। सही औसत कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं 10 संख्या का औसत आपको कितना दिया है। 10 संख्या का औसत ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 50। ठीक है, ये 50 दिया है। बाद में पता चलता है कि इनमें से दो संख्या 35 और 45 लेनी थी, लेकिन ले ली हमने 53 और 54। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये बात पता है कि आपने ये 50 जो है 50 एवरेज आया है, पर ये किस टाइम पर आया है, जब आपने क्या ले रखा है, दो संख्या है। जब आपने ले रखी है कितनी, जब आपने ले रखी है 53 तथा 54, 53 और 54 जब संख्या ले रखी है आपने, तब आपको 50 आया। ठीक है, तो ये 53 और 54 जोड़ के देखो, 53 + 54 कितना होगा, ये होगा आपका 107। यानी कि आपने 107 ले रखी है। अगर इनको मैं जोड़ूं, और बाकी में लेनी क्या थी आपको जो संख्या लेनी थी, जो संख्या लेनी थी वो क्या लेनी थी आपको, वो लेनी थी आपको 35 और 45, 35 और 45। ठीक है, तो ये आपका योग कितना देगी आपको, 35 + 45 = 80। ये आपको 80 देगी। यानी कि आपने कितना एक्स्ट्रा ले रखा है, 107 में से 80 घटा दूं अगर मैं, तो कितना बचेगा, एक्स्ट्रा कितना ले रखा है आपने, 107 - 80, ये आपका हो गया 27। यानी कि आपने 27 जो है एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, तो ये 27 आपने एक्स्ट्रा योग में ले रखा है। एवरेज कितना एक्स्ट्रा ले रखा है, अगर मैं एवरेज निकालूं कि एवरेज एक्स्ट्रा कितना ले रखा है, तो ये 10 जनों में तो है 27 एक्स्ट्रा, तो 27/10 करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 2.7 आपने एक्स्ट्रा ले रखा है। यानी कि अगर आप 50 में से एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा आपका, आप अगर 50 में से 2.7 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 × 7 = 3 और 49 × 2 = 47, 47.3 आपका एक्चुअल एवरेज आएगा। ये है इसका सिस्टम। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि एवरेज होता क्या है। अगर मैं कहूँ इन 10 संख्याओं का एवरेज का एक सिंपल सूत्र क्या होता है, एक संख्या, दो संख्या, सभी संख्याओं का, यानी कि 10 संख्याओं का योग। मान लो कि कुछ भी है, 2, 4, 3, 5, 7 ऐसे करके 10 संख्या है, तो इन 10 संख्या का योग बटे 10, यही तो एवरेज होता है ना। 10 संख्याओं को योग के जितनी भी संख्या उनसे भाग दे देते हैं, उसे ही तो एवरेज बोलते हैं। तो अब इसमें मैंने क्या करा, ये 10 संख्या का योग है, इसे 8 संख्या प्लस 2 संख्या का योग जो है उसे ही मान लिया हमने। ये क्या है आपका, 53 और 54 ले रखा है, 53 + 54 / 10 ये कर रखा है आपने। तो आपका एवरेज कितना आ रहा है, 50। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका 8 संख्या का एवरेज, तो ये जो 8 संख्या है ये तो सेम रहेगी, पहले भी और अब भी। ये 8 संख्या का योग तो हमेशा सेम रहेगा। हेरा फेरी यहाँ हो रही है, बदलाव यहाँ हो रहा है। तो ये कितना है आपका, हमको लेना कितना, 35 और 45, यानी कि कितने, 35 और 45 लेने थे। तो ये तो आपका हो गया कितना, 107। ये कितना आप हो जाएगा आपका 80। 8 संख्या तो सेम रहेगी यहाँ भी, प्लस 80 / 10। इसका पूछ रहा है ये क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, तो अंतर निकाल लो बस। आपने अंतर निकाला यहाँ पे, 53 + 54 107 - 80 27 आया। ठीक है, 8 संख्या का योग पहले भी यही है, तो 27 आया। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये 8 संख्या / 10 कर लो इसे, 8 संख्या / 10 प्लस ये 80, और जब मैं घटाऊंगा 107 में 80, ये कितना रह जाएगा, ये आपका रह जाएगा 27 / 10। ठीक है, अगर मैं घटाने पे आऊँगा इन्हें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2.7 है ना, और ये आपका क्या रहेगा, 8 संख्याओं का योग, ये तो आपस में कट जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 107 - 80 27, इसे मैंने x कह लिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये 50 माइनस क्या हो जाएगा, 50 - x। ठीक है, तो आपका क्या वैल्यू होगी, 2.7 = 50 - x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 50 - 2.7, यानी कि कितने, 47.3। ऐसे भी आपका आंसर आ गया। ये काम करा है मैंने, पर आपको ऐसे करना है दिमाग से। ठीक है भाई, एवरेज का सूत्र यही होता है, घटा दो आपस में 8 संख्या, ये सब कट जाएगा, 8 संख्या / 10, ये दोनों कट जाएंगे। 107 में से 80, ये घटेंगे 27, और / 10 नीचे फिर से आ जाएगा। ये x मान लो आप इसे, कि मान लीजिए कि एवरेज x है, ये जो 47.3 है इसकी वैल्यू x है, 50 - x हो गई।
2.7 की वैल्यू आ गई 50 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो ऐसे कर लो, ये सेकंड मेथड हो गया एक तरीके से। पर हमने करा एक्चुअली में यही है, ये बेसिक हो गया, ये हमने करा यही है कि जितना भी योग था ये एक्स्ट्रा क्या था 107 और 80 में एक्स्ट्रा क्या था 27, ये 27 इन 10 में ही तो बटेगा, जो एक्स्ट्रा ले रखा है इन 10 ने ले रखा है, ठीक है। तो 27/10 2.7 आपने एक्स्ट्रा ले रखा है इस 50 के अंदर, तो 50 में से 2.7 घटा दो 47.3 एवरेज आ गया। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। फटाफट करना होता है तो ऐसे ही करो, बस जोड़ो, पहले कितना एक्स्ट्रा लिया है 2, अगर 3 संख्या थी तीनों को जोड़ो, और नीचे कौन सी 3 ली थी इन तीनों को जोड़ो, घटा दो, एवरेज निकालो, जितनी भी संख्या थी बट्टे 10 कर दो, अगर 10 संख्या है तो बट्टे 10 कर दी, 50 में से घटा दो, जो भी तुम्हारा एवरेज दे रखा है उसमें से घटा दो, या जोड़ दो, अगर एक्स्ट्रा हो गई है तो जोड़ दो, ठीक है। ये चीज करनी होती है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, क्या अप्रोच है सिंपल सी, फिर करते चले जाओ क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्या का औसत 40 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 34 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई ये बताओ। 2 मेथड से करेंगे, एक एलिगेशन मेथड देखेंगे और एक देखेंगे एवरेज का मेथड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 संख्या का औसत कितना दिया है, 7 संख्या का औसत आपको कितना दिया है, ये दिया है 40, ठीक है। और जो औसत एक संख्या हटने के बाद औसत आया आपका 34, मतलब कि 6 संख्या, जब एक संख्या हट गई तो 6 संख्या रह गई, तो 6 संख्या का औसत कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना 34, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सी संख्या हटाई गई, उस संख्या को पूछ रहा है। अब आपको पता है जब यहाँ 7 संख्या थी, तो जब यहाँ 7 संख्या थी, ठीक है, यहाँ पे 7 संख्या थी तो आपका 40 था, यानी कि इन 7 में से प्रत्येक का 40 रहा होगा, यही तो होता है एवरेज, प्रत्येक का 40 रहा होगा। जब 6 संख्या आई तो अब 34 हो गया, है ना। तो सब में से आपका कितना घट गया, ये तो 6 रह गई, ये 40 थे, इनमें से -6 हो गए, सब में से -6, इसमें से भी -6, एक और रहा 4 5 6, सब में से -6 -6, ठीक है। जो 40 था उसमें से -6 सब में से हो गए, तो कितने आपके -36 हुए, 6 × 36 -36 हुए। तो इसका मतलब जब ये हटा तो सब में से -6 घट गए, तो इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा कितना था, 36 था, 40 तो वो था ही। जब आप यहाँ 7 था, यहाँ आपकी संख्या ही रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या रही होंगी, ये सभी 40 होंगे, 40 का ही मतलब है, ठीक है। तो ये आखिरी वाली संख्या ये भी 40 रही होगी, 40 तो वो था ही, हमने मान रखी थी 40 रही होगी, मानी हुई संख्या है 40। एक्चुअल में जो हम जो एक तरीके से मानते हैं आदर्श चीज, तो ये आदर्श है आपका 40 मानते हैं इसे हम, है ना। लेकिन होगी क्या, होंगे तो वेरिएबल इसमें अलग अलग 2 4 5 6 10 का अंतर होगा, जोड़ के आपका जो पूरा एवरेज आएगा वो 40 ही बैठेगा, ये होता है असल में। लेकिन हम 40 को मानते कैसे हैं कि सभी को 40 में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने 40 माना था, लेकिन हमने ये देखा इस 40 के निकलने की वजह से यहाँ 6 सब में से कम हो गए, क्योंकि 34 रह गया है, तो 6 × 36 कम हो गए, तो इसका मतलब 40 के अंदर 36 और थे, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा अब 40 प्लस ये जो 36 जो कम हो गए, 36 वही लेके चला गया, प्लस 36 = 76। ये 36 कम हो गए, ये 36 यही तो लेके चला गया अपने साथ, तो 40 + 36 76 हो गए, 76 एवरेज था उस संख्या का जो हटाई गई है। बताइए 7 संख्या का एवरेज 40 था, ठीक है, यानी कि सातों को वैल्यू हमने 40 मान ली, तो जिसको हटाया गया उसकी भी हमने 40 मान ली, 40 था उसके अंदर, ये मान लिया हमने आदर्श, ठीक है। फिर क्या करा, 6 संख्या रह गई, जब एक हट गई तो 6 संख्या का 34 बता रहा है, इसका मतलब 34 रह गया, मतलब कितना घट गया पहले से, -6 सब में से कट गया, तो -6 × 6 -36 आपका सब में से कम होगा, ये -36 लेके कौन चला गया, जिसको हटाया आपने, 40 तो आना ही था इसके अंदर, 36 और लेके चला गया, 40 + 36 76 आपका वो संख्या थी। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक और मेथड देखिए, एलिगेशन मेथड कैसे करूंगा। एलिगेशन मेथड सीखिए, बहुत आसानी से करेंगे एलिगेशन मेथड से, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोनों मेथड पता होने चाहिए, एवरेज का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और एलिगेशन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, ओके। एलिगेशन देखो, एलिगेशन समझिए, सेकंड मेथड से कैसा होगा, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 40, तो बीच वाली दे रखी है टोटल 7 है,
बीच वाली की वैल्यू दे दी आपको, ये जो हम 1 2 3 4 5 रखते हैं ना, इसमें बीच वाली दे दी वैल्यू आपको 40। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 36 हो जाता है, यानी कि एक संख्या हटा दी यानी कि 6 संख्या का औसत दे दिया, तो यहाँ लिखो 6 संख्या, इसका औसत दे दिया 34। बताइए कौन सी संख्या, जो एक संख्या रह गई उसका पूछ रहा है। बन गई एलिगेशन। एलिगेशन को कैसे स्थापित करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस करके आप सीख जाएंगे आराम से। ठीक है, ये 7 था और 6 और 1 ये भी 7 है, तो जोड़ के आ गया ना 7 संख्या का। ठीक है, तो आपका ये बन गया, आप कर लो इसे सोल्व। कुछ रह गया इसमें? कुछ नहीं रह गया, ये तो हमने 10 बार कर लिया। 6 और 1 है, 40 में से 34 घटाएंगे 6, कितने गुने ज़्यादा? 6 गुने ज़्यादा। तो आपका ये 6 भी 6 गुने ज़्यादा होगा, क्योंकि रेशो में होता है, 36 हो गया। तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू 40 से बड़ी होगी, क्योंकि ये बीच की होती है, मैंने 10 बार बताया आपको। तो ये माना मैंने x है, तो x में से 40 घटाऊंगा तो आपका 36 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 40 + 36 यानी कि 76। बताइए क्या था इसमें? एलिगेशन से भी कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेके। अपनी समझ विकसित करिए दोस्तों, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन होंगे, फिर कुछ नहीं है उसके आगे। किसी कक्षा में XYZ कक्षाएं हैं, ठीक है, जिनके अंदर विद्यार्थियों का अनुपात 5:3:2 है। X कक्षा का औसत 42 है, Y कक्षा का औसत 54 है, Z कक्षा का औसत 62 है। ठीक है, तो सभी का औसत कितना होगा मिलाकर, ये पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, अनुपात दे रखा है XYZ का, मतलब कि आपका कक्षाओं का औसत दे रखा है XY अनुपात Y अनुपात Z। कितना दे रखा है? ये कितने बंदे हैं उनके अंदर? 5:3:2 के अनुपात में संख्या दे दी आपको, विद्यार्थियों की संख्या दे दी, उनका अनुपात दे दिया, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, X कक्षा का औसत 42 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है तो। ठीक है, औसत दे रखा है कक्षा का औसत दे रखा है 42, 54 और 62। 42, 54 और 62 है ना, ये टोटल एवरेज तो पूछ रहा है। तो पहले तो आप इनका एवरेज निकालें। कैसे निकालेंगे एवरेज? ये याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू है। ठीक है, जो मैंने आपको एवरेज पहले बताया था, मैं संख्या लिख देता था 8, 16, 15, 14, जो क्रमागत नहीं थी वो संख्याएं थी, वो एवरेज नहीं थी। एवरेज तो निकाला है उसका, ये ऑलरेडी एवरेज है। करेंगे उसी मेथड से, ध्यान से समझना, अंतर है। वो क्रमागत संख्याएं थी, क्रमागत संख्या नहीं थी। ठीक है, क्रमागत संख्याएं नहीं थी, मतलब संख्या तो थी, है ना, एवरेज थोड़ी नहीं थी। वो एवरेज तो उसका निकाला था मैंने। ठीक है, ये एवरेज दे रखी है आपको 42, 54, 62। ठीक है, वैसे ही करो, मैं कुछ भी वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने 55 वैल्यू मान ली। ठीक है, अपनी तरफ से एवरेज निकालने के लिए माना 55 एवरेज होगा। ये 42 कितनी ज़्यादा है इससे? 13, -13 ज़्यादा हो गई। 42 कितना कम है 55 से? -13। 54 में से 55 गया -1, 62 में से 55 गया कितना? 7 + के। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको पता है ये किस किस के, ये आपका एवरेज है। ये एवरेज इतना कम आया, लेकिन आपको संख्या भी दे रखी है। अगर मैं एवरेज में संख्या की मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर निकल जाता है, संख्याओं का योग निकल जाता है, नंबर निकल जाता है, तो -13। ठीक है, ये आपका 42 वाला जो होता है ये कितना है? यानी कि x है ना, x में विद्यार्थियों की संख्या 13 × 5, यहाँ कितनी है? -1 गुणा, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 54 वाले में? y में कितनी है? 3। ठीक है, ऐसे ही +7 है आपका, 7 में आपकी कितनी वैल्यू है? 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, -65 -3 + 14। ठीक है, 65 - 3 ये -68 + 14 हो गया। कितना रहा? 8, 4, 4, 6, 1, 5 -54 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्या है? ये एवरेज नहीं है, ये आपकी संख्याओं का योग ही तो है। आपका एवरेज होता क्या है? एवरेज होता क्या है? संख्या, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं, बट्टे टोटल संख्या, संख्या का योग बट्टे जितनी भी संख्या होती है, संख्या जितनी भी होती है, यही तो होता है एवरेज आपका। ठीक है, लेकिन ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखी है ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी संख्याओं के योग की? एवरेज इंटू संख्या, है ना। तो आपका जो ये संख्या दे रखी है आपको, ये क्या है? ये संख्या है। तो अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको तो एवरेज बताना है ना, आपको सबका मिला के एवरेज बताना है। तो आपका अगर पहले माना 55 था आपने, तो ये -54 आया है, तो ये -54 इसका मतलब 55 आपने गलत माना, इससे कुछ कम होगा, यही तो शो करा है इसने। तो -54 टोटल संख्या कितनी है? 5, 3, 8 तो 10, -54/10 -5.4। ठीक है, तो आपने जो भी एवरेज माना 55, इसमें से 5.4 घटा दो, कितना होगा? 10, 4, 6,
और 54 में से 5 गए 49.6 एवरेज होगा सभी का मिलाकर। ठीक है, ये 54 आया है, ये पूरे 10 संख्याओं का तो आया ना, 5 3 8 तो 10। ठीक है, ये 54 इतना कम है, 54 ये 10 संख्याओं के अंदर 54 कम है, तो एवरेज में कितना कम होगा? 54/10 माइनस के 5.4 एवरेज कम होगा। एवरेज कितना कम होगा? माइनस के 5.4 घटा दो, 49.6 आपका जो है एवरेज आ गया। बताइए कुछ था? ये आपका एवरेज वैल्यू है, इस वजह से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी है उसको संख्या बनाने के लिए। पहले संख्या में देखा माइनस के 54 ज़्यादा होगा, पूरी संख्या का योग में माइनस के 54 कम होगा, सॉरी माइनस है तो माइनस इसका मतलब कम होगा। ठीक है, तो एवरेज में कितना होगा? जितनी भी संख्या है 5 3 8 तो 10 भाग दे दो, एवरेज में माइनस के 5.4 कम होगा, जो आपने माना है उससे मैंने आपको बताया था, वही प्रोसेस कर दिया हमने। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप संख्या के लिए कर रहे हैं काम या एवरेज के लिए कर रहे हैं। यहाँ एवरेज के लिए कर रहे थे, ये सब एवरेज है, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करी है इसकी। ठीक है, ये है मेथड, समझिए इसको अच्छे से कैसे कराया मैंने। ठीक है, एक दूसरा मेथड देखते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, आज मेथड हो गया, हम बार लगा दूंगा मैं, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। ठीक है, इसको समझिए। सेकंड मेथड एक और समझिए आप। सब कुछ एवरेज इसी के ऊपर है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या कितनी है गुणा, यही तो आपका एवरेज होता है, पूरा एवरेज इसी के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या, इसका सेकंड मेथड देखिए। इसका सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है, जरा सा भी कुछ नहीं है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड, यानी कि औसत का अनुपात, औसत दे रखा है। एक्स का कितना दे रखा है? 42, 54 और 62। वाई का कितना दे रखा है? 54, और जेड का कितना दे रखा है? 62। यही तो कर रखा है आपके साथ। ठीक है, और संख्या दे रखी है। ठीक है, संख्या कितनी दे रखी है विद्यार्थियों की? विद्यार्थियों की संख्या 5:3:2। आपको अच्छे से पता ही है, एवरेज है संख्या, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर सकता हूँ संख्या का योग बनाने के लिए। 42, इसकी संख्या कितनी गुणा 5, 54 प्लस करते जाओ, एवरेज निकालेंगे सीधा। 54 गुणा 3 62 गुणा 2, सबको जोड़ दिया, यही तो संख्या का योग है। बट्टे टोटल संख्या 5 3 8 तो 10, भाग दे दो 10 से, एवरेज है ये। सेकंड मेथड ये है भाई, इस 42 का एवरेज होता क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, संख्या का योग बट्टे कितनी संख्या है इक्वल टू, यही तो एवरेज होता है। यहाँ 42 दिया है फॉर एग्जांपल, इस एवरेज की वैल्यू 42 दी है। संख्या कितनी है इसकी? 42 की 5, तो इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ संख्या का योग निकल गया। तो संख्या का योग मतलब कि जितनी भी एक्स में, सबका एक्स में जितने भी आपके क्लासेस में बच्चे हैं, उनमें सेक्शंस भी होते हैं, उनमें जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज निकल गए 42, और उसमें जितनी भी संख्या आ गई सबके जोड़ के वो आएगा 42 गुणा 5, 54 गुणा 3, 62 गुणा 2। निकाल लो इसे, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा आपका 210 प्लस 3 चौक 12, 162 ये हो गया। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 124। ठीक है, ये हो गया बट्टे 10। जोड़ लो इसे, 2 4 6, 21 16 37 और 12 49, 496/10, 49.6 सीधे आंसर आ गया। वही आंसर। सेकंड मेथड भी हो गया आपका। बताइए क्या था इसमें? भैया एवरेज दे रखा है आपको, 42 54 62 दे रखा है। 42 गुणा 5, ठीक है, 54 गुणा 3, ठीक है, और कितना 62 गुणा 2, यही तो करा है। बट्टे में 5 3 8 2 10, 10 से भाग दे दिया। 42 पंजा 210 कर दिया, जो भी है आपका 42 पंजा 210, 54 3 162 और 62 दूनी 124, जोड़ा एवरेज। भाई एवरेज होता ही यही है, ये तो एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला ही है एवरेज का। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 मेथड हो गए इसके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कई तरीके बता रहा हूं इसके। और आज एवरेज का आखिरी पार्ट भी है, तो इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में, ये सिमिलर टाइप का, ये किसी कक्षा में XYZ कक्षाएं हैं जिनके अंदर विद्यार्थियों का अनुपात 5 4 2 है। X कक्षा का औसत 22 है, Y कक्षा का औसत 44 है, Z कक्षा का औसत 66 है। सभी कक्षा का औसत कितना होगा? ठीक है, तो आपको कितना कितना एवरेज दिया है? 22 44 66, याद रखिएगा ये एवरेज है। ठीक है, फर्स्ट मेथड वाला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपको अनुपात कितना दिया है? 5:4:2। अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कैपेबल की हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ भी मान लिया, इसमें 44 मान लिया, माना 44 एवरेज था। ठीक है, मैंने एवरेज 44 मान लिया। 22 में से 44 गए माइनस के 22, 44 में से 44 गए 0, 66 में से 44 गए +22।
ठीक है, आपको पता ही है एवरेज है, तो संख्या कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके इनकी, माइनस के 22 गुणा 5, 0 प्लस 0 गुणा 4 प्लस 22 गुणा 2। ठीक है, 22 पंजा 110 प्लस 0 प्लस 44, देखिए कितना आएगा, 10 4 6, और ये आपका 10 4 6 66, माइनस के 66 आ गया। पर ये तो संख्या आई ना, हमने संख्या में कन्वर्ट कर लिया था इसे, योग में यानी कि संख्या में कन्वर्ट कर लिया था, योग हो चाहे संख्या हो एक ही बात है। ठीक है, इसे एवरेज में कन्वर्ट करो, ये तो माइनस 66 का क्या मतलब, वो आपने 44 जो माना है इससे कुछ कम होगा, तो एवरेज में निकालो, एवरेज कितना कम होगा, एवरेज कितना कम होगा, माइनस के 66 बट्टे टोटल कितनी संख्या है, 5 4 9 2 11, ये माइनस के 66 सभी में ही तो कम होगा, है ना, तो माइनस के 66 बट्टे 11 यानी कि माइनस से 6 कम होगा एवरेज पहले से जो माना है आपका, तो एवरेज कितना हो गया आपका, 44 माना था आपने, 44 माइनस 6 इक्वल टू 38 आंसर हो गया। बताइए क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, इतना सा भी कुछ जो हो इसमें, कोई बड़ा काम थोड़ा ना कर लिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं, 38 आंसर है इसका। ठीक है, चाहे तो सेकंड मेथड से कर लीजिए, लेकिन मुझे आपको यहाँ समझ डेवलप करनी है, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ, आपको ये सब काम मन ही मन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने करा तो सेकंडों में क्वेश्चन निकलेगा, बस अपनी एक कॉन्सेप्ट को विकसित करो कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है और उससे मुझे करना है क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, 5 संख्या का औसत 30 है, यदि एक संख्या और आ जाती है तो कुल 6 संख्या का औसत 40 हो जाता है, तो नई संख्या का मान बताइए। ठीक है, इसे भी दो मेथड से कर सकते हैं, एक था आपका संख्या जो हट गई थी, संख्या को हटा देता है, इसमें एक संख्या जोड़ दी गई है। ठीक है, ये 2 तरीके के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जरूर हैं। ठीक है, 5 संख्या का औसत दे रखा है, 2 मेथड देखेंगे इसके भी। 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, यदि 6 संख्या हो जाएगी यानी 5 संख्या तो पहले से थी, प्लस एक संख्या और आ गई, इसका औसत कितना हो जाए, 30 से बढ़ के 40 हो गया, यानी कि 6 संख्या होगी टोटल, 5 और एक 6 संख्या, इसका औसत दे दिया 40। तो क्या पूछ रहा है कि संख्या जो नई संख्या आपने जोड़ी है वो क्या मान है उसका, उस संख्या का मान बताइए, ये पूछा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 5 संख्या का 30 है, जब हमने 5 और एक 6 कर दिया सबका 40 हो गया। ठीक है, तो ये एक संख्या का तो हमने 40 मान ही लिया, क्योंकि इस 40 का क्या मतलब है, सभी को 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 संख्या का 30 था, तो कितनी कितनी बढ़ गई, प्लस 10, सब में प्लस 10 बढ़ गई होगी, 5 में प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इन 5 में प्लस 10 हो गई, क्योंकि ये तो 30 थी, इनमें सभी की वैल्यू 30 30 30 30 थी, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जब ये आया तो अपने साथ 10 10, ये 10 पंजे कितने हो गए, 50, ये 50 और एक्स्ट्रा था, 40 तो था ही इसके साथ, 50 और लेके आया है, तो कितनी वैल्यू होगी, 40 प्लस 50, 90 है इसकी वैल्यू, जो नहीं आपने संख्या ली है। ठीक है, इसकी वैल्यू 90 है। जब आप एक संख्या लेके आए थे, हमने तो 40 मानी उसे, लेकिन उसके आने की वजह से सब में प्लस 10 हो गए। इस बात का क्या मतलब हुआ, संख्याएं कभी चेंज थोड़ी ना होती है, ये तो मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया, 10 पंजे 50 सब में से बढ़ गए, तो ये 50 ये लेके आया, 40 50 90 ये लेके आया, संख्या तो इतनी ही थी। समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो संख्या रहती है ये बदल थोड़ी ना जाती है, ये जो 30 थी तो पहले अब भी 30 ही रही होंगी, ये जो संख्या है ये इतना ज़्यादा है कि इसने सब में परिवर्तन कर दिया, पूरे एवरेज में परिवर्तन कर दिया, ये हुआ है असल में तो। ठीक है, 40 जो है ये 10 10 10 यानी कि 50 जोड़ना चाहिए इसमें, ये 50 ये अपने साथ ही लेके आया, 40 तो था ही, 50 एक्स्ट्रा ही अपने साथ लेके आया, 40 50 50, 40 प्लस 50 90। ठीक है, ये ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, ऐसे ही घटाने वाला है, ऐसे ही जोड़ने वाला है, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट हैं ये, जरा से भी निकले तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड देखिए इसका, ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए, एलिगेशन मेथड तो इसमें कुछ है ही नहीं। 5 संख्या का औसत 30 है, यदि एक संख्या और आ जाती है तो 6 संख्या का औसत, हम टोटल संख्या जो होती है जो ज़्यादा वैल्यू वाली होती है वो हमेशा बीच में रखते हैं। 6 संख्या का औसत 40 है, बीच वाली वैल्यू मिल गई आपको जो हम बीच का मानते हैं। ठीक है, 5 संख्या का औसत 30 है ये पता है, तो नीचे 5 लिखो, इसकी संख्या का औसत 30 दे दिया। ठीक है, जो एक संख्या नहीं आई है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे डालो, ऑर्गेनाइज करो, एलिगेशन कुछ है फिर इसमें। ठीक है, तो देख लो फिर 30 40, यहाँ 5 अनुपात 1 लिखो, 40 में 30 के कितने 10, कितने गुने ज़्यादा 10 गुने ज़्यादा,
तो आपका 5 भी, ये भी 10 गुना ज़्यादा होगा, 50 हो गया। अब कैसे निकालोगे, आपको पता है 30 छोटा है 40 से, तो ये वैल्यू बड़ी होगी 40 से, तो x में से, इसे x माना मैंने, x में से 40 घटाओगे तो आपका 50 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90। 40 प्लस 50 90। आ गया आपके इस संख्या का भी एवरेज, इस संख्या की वैल्यू 90। ऐसे निकालेंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। एलिगेशन से कर लो चाहे एवरेज से कर लो, पर समझना है आपको बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, चलिए तो बताइए मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके के मैथ का, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप पूरा फुल में से फुल मार्क्स लेके गेन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।